नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केकड़ी प्रशासन हुआ अलर्ट। उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों के लिए आवश्यक बैठक, सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के लिए किया निर्देशित। शहर के बाजार खोलने को लेकर कल किया जाएगा निर्णय, समय में होगा बदलाव। सावर ग्राम में मुख्य नाले पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सावर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। केकड़ी क्षेत्र में हरियाली अमावस्या व सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में शिवालय में गूंजे बम बम बोले के जयकारे। विभिन्न शिवालयों में आयोजित हुए धार्मिक कार्यक्रम। जे न्यूज पर देखिए झरनेश्वर महादेव के चमत्कार के स्थान पर कवरेज। विशेष खबर, कब हुई यहाँ स्थापना, क्या है यहाँ का चमत्कार, जानने के लिए देखिए विशेष खबर। खेड़ी शंकर महादेव में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति के आगे कोरोना का कर नहीं आया नजर। हजारों की संख्या में उमड़े भक्त डीजे की धुनों पर पहुंचे सैकड़ों झुंड। सोशल डिस्टेंस व बिना मास्क के पहुंचे श्रद्धालु। सरकार की गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। केकड़ी में सापरदा रोड स्थित एक मकान में चोरों ने दिन दहाड़े बोला धावा। मकान के अंदर कमरों का ताला तोड़कर अलमारियों को किया खुर्द-बुर्द। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिजली के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद लोगों का फूटा आक्रोश। बिजली विभाग के दफ्तर में सहायक अभियंता का किया घेराव। आचार्य ब्राह्मण समाज के युवाओं ने ब्यावर रोड स्थित शमशान स्थल पर किया वृक्षारोपण व पक्षियों के लिए लगाए गए परिंदे। अवैध बजरी खनन पर केकड़ी प्रशासन हुआ सख्त। उपखंड अधिकारी के निर्देशन में बोगला ग्राम में किया नाका स्थापित। राजस्व विभाग के कार्मिक व पुलिसकर्मी रहेंगे नाके पर मौजूद। रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नाके पर रहेंगे मौजूद। दिन में पुलिस करेगी गश्त। उपखंड अधिकारी ने कहा कि बजरी माफियाओं को नहीं जाएगा बख्शा। अवैध खनन पर होगी त्वरित कार्रवाई। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सावन का तीसरा सोमवार, जिससे हरियाली अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बना है। सोमवती अमावस्या को केकड़ी शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। आज सुबह से ही शिवालयों में पूजा और अभिषेक का दौर चला। शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे। पुरानी केकड़ी स्थित प्राचीन चारभुजा मंदिर परिसर में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में आज धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। पंडित उमाशंकर शर्मा के आचार्यत्व में पंडित पवन शर्मा ने मंत्रोच्चारमय वातावरण में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करवाया। रुद्राभिषेक से पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और फिर हर हर महादेव की गूंज के बीच मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया गया और फिर जलाभिषेक किया गया। 108 बिल्व पत्र पर राम नाम अंकित कर मंत्रों के साथ भोलेनाथ के अर्पित किए गए। अभिषेक के बाद भगवान भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और उपस्थित भक्तजनों द्वारा आरती भी की गई। वहीं दूसरी ओर खटिकान मंदिर में नवनियुक्त खटिक समाज के अध्यक्ष गिरिराज चावला की ओर से भी भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र जलधारा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूरे दिन भर मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वे पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारमयी वातावरण के साथ खटिकान मंदिर में सहस्त्रधारा का प्रोग्राम किया गया। सहस्त्रधारा के पश्चात नवनियुक्त अध्यक्ष की अगुवाई में महाआरती की गई व भक्तों में प्रसादी का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र का मुख्य धार्मिक स्थल खेड़ी शंकर महादेव में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भक्त उमड़ पड़े। लोग डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। खेड़ी शंकर महादेव में भक्तगणों की कतारों में लगकर भगवान भोले के दर्शन करते नजर आए। यहाँ पर अपार भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोरोना का कहर इनके दिलो दिमाग से बिल्कुल जा चुका है। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने अपनी भक्ति के आगे कोरोना को भी पस्त कर दिया। सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में आज हम आपको क्षेत्र के उन चमत्कारिक शिव मंदिरों की पौराणिक मान्यताएं बताने जा रहे हैं जो आज भी प्रचलित है। आज भी यहाँ के चमत्कार की कहानियां सुनकर लोग भोले के आगे नतमस्तक होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं केकड़ी कोटा रोड पर खारी नदी के किनारे स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर पर। देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट में यहाँ का चमत्कार और कैसे हुई यहाँ भगवान भोले की मूर्ति की स्थापना। हमारी विशेष कवरेज यह है गुलगांव के पास खारी नदी में स्थित झरनेश्वर महादेव मंदिर। काफ़ी चमत्कारिक स्थान है।
यहाँ के चमत्कार से कौन वाकिफ नहीं है। इस जगह पर स्थित भोलेनाथ की अनोखी कहानी है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग पर छतरी से पानी निकलकर शिवलिंग पर गिरता है। चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी, इस जलधारा से पूरे साल जलाभिषेक करता है। किंवदंती है कि नदी के पास ही अभ्रक की खान हुआ करती थी। काफ़ी सालों पहले जब खान से एक शिवलिंग निकला, जिस पर खदान मालिक की ओर से नदी के पास में ही शिवलिंग की स्थापना की गई। बताया जाता है कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन मंदिर की छतरी से दुग्ध की धारा प्रवाह होने लगती है। इसके बाद यहाँ पर आसपास के गांव के लोगों की ओर से शिव मंदिर पर पशु मेले का आयोजन करने लगे। पशु मेले से पशु कटने के लिए जाने लगे तो छतरी से जल की धारा की जगह खून की धारा बहना शुरू हो गई। मंदिर पुजारी हीरालाल योगी ने बताया कि खून की धारा बहने के कारण मंदिर परिसर में पशु मेला बंद करवाया गया। इसके बाद फिर से लोगों की ओर से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भोलेनाथ प्रसन्न हुए और फिर से छतरी से जल की धारा निकलने लगी। इसके बाद से ही आज तक शिवलिंग की छतरी से पानी की बूंदें भोलेनाथ के टपकती रहती है। सावन मास में यहाँ पर दर्शनों का विशेष महत्व रहता है। इसी के चलते पूरे सावन मास में क्षेत्र ही नहीं अपितु अन्य जिलों के लोग भी यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। इस बार वैश्विक महामारी कोरोना का असर झरनेश्वर महादेव के भी देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर इस बार भक्तों की भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है। यहाँ पर सोमवार होने के चलते पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया। पुलिस जाब्ते की ओर से लोगों को सोशल डिस्टेंस व मास्क की सलाह भी दी जा रही थी। सावन के माह में शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना स्वाभाविक है और आज कई वर्षों में ऐसा संयोग बना है कि हरियाली अमावस और सोमवती अमावस एक साथ आई है और क्षेत्र के कई मंदिरों में इस वक्त शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। केकड़ी क्षेत्र में ऐसे कई चमत्कारिक मंदिर हैं जहां पर शिव भक्त उमड़ रहे हैं। हम इस वक्त खारी नदी के तट पर मौजूद है, जहां पर एक चमत्कारेश्वर झरनेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है और कहते हैं कि 1952 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। एक माइंस की खुदाई के दौरान यहाँ से शिवलिंग निकला था और यहाँ पर स्थापना की गई थी। ऐसी किंवदंतियां है कि यहाँ पर स्थापना के बाद पशु मेले का आयोजन किया जाता था और उस पशु मेले में जो पशु बिकते थे वो उनका वध होता था और कटने के लिए जाते थे। तो इससे भगवान शिव नाराज हो गए और यहाँ पर खून की धाराएं बहने लगी थी। उसके बाद ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर पशु मेले को बंद कर दिया गया और उसके बाद से यहाँ पर एक पानी की धारा बहती है, पानी की बूंदें टपकती है, जो आज भी ये चमत्कार जिंदा है। लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पर अभी भक्तों का तांता नहीं लगा हुआ है, क्योंकि पूरा देश कोरोना की वैश्विक महामारी झेल रहा है। ऐसे में यहाँ पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। सावर पुलिस जाब्ते द्वारा यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पालना कराते हुए लोगों को शिव जी के दर्शन कराए जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट से सिकंदर अली। मतलब माइंस थी यहाँ पर ब्रक की माइंस के अंदर शिवलिंग और नंदी दोनों निकले तो कलकत्ता के स्थापना करें माइंस मालिक थे, उन्होंने स्थापना करी और ये साल वो जो शिवलिंग निकला था वो तो चोरी हो गया। ये साल वापस नई स्थापना की। तो क्या चमत्कार है यहाँ? ये जब से स्थापना जब से इस तरीके से पानी की बूंदें थी। कहते हैं कि पहले यहाँ पे खून की भी धारा 3 साल तक पहले पशु मेला लगा था। पशु मेला लगने से ब्लड आने लगा। तो इस साल क्या डिसाइड करा दी इसके करीब ब्लड के निशान मिल जाते हैं। ब्लड के निशान मतलब ब्लड चालू होते ही फिर उस मेले को बंद करवा दिया। अभी शिवरात्रि भोलेनाथ का सावन मास का पर्व चल रहा है, क्या विशेष पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही है आपके यहाँ पे? यहाँ पे विशेष वगैरह होती है, लेकिन लॉकडाउन केकड़ी शहर में रविवार देर शाम को 4 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर सोमवार को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चर्चा की गई और इस पर रोकथाम लगाने के लिए आमजन में जागरूकता लाने के लिए व्यापारियों से अपील की गई। बैठक के दौरान व्यापारियों को दुकानों में ग्राहकों को नहीं घुसाने व दूर से ही सामान देने सहित सोशल डिस्टेंस व बिना मास्क वाले लोगों को सामान न देने के लिए निर्देशित किया गया। उपखंड अधिकारी
को भी शहर का लगातार दौरा करने व लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए। इससे पूर्व उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने पॉजिटिव आए क्षेत्र का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की सलाह भी दी। बैठक के दौरान एडिशनल एसपी जयनारायण मीणा, पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा, विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, संघ के अध्यक्ष रमेश सांगरिया, दिनेश जैन, चांदमल जैन व अन्य व्यापारी मौजूद थे। इधर कोर्ट परिसर में एक स्टाम्प वेंडर के पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को अदालत परिसर पूरी तरह से बंद रही। बार एसोसिएशन की ओर से 7 दिन तक अदालत परिसर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन ने पॉजिटिव आए क्षेत्रों में सैनिटाइज का कार्य भी किया। कल केकड़ी क्षेत्र में बहुत दिनों बाद में कल 4 पॉजिटिव केस आए थे, जिसमें एक स्टैम्प वेंडर भी जो है यहाँ जस्ट बाहर बैठता है कोर्ट के, वो भी आया था। इसके बाद में एडीजे साहब के साथ बार संघ की मीटिंग हुई और उसमें निर्णय हुआ बार संघ ने कि 7 दिन तक हम कोई कार्य यहाँ पे नहीं करेंगे, जिससे कि ये इन्फेक्शन आगे ना फैले। आज सुबह सीओ साहब, मैं, तहसीलदार जी, SHO सब लोग मिलकर बाज़ार के अंदर में राउंड किया है, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए भी प्रयास किया है। कुछ चालान भी हमारे द्वारा वहाँ कटवाए गए ताकि लोगों में जागरूकता आए कि बिना मास्क के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते आज पूरे बाज़ार का हमने राउंड किया और ये पता करने की कोशिश की कि कहीं मतलब जागरूकता का ज़्यादा तो नहीं है भाव कहीं पे। तो ये पाया गया कि बाज़ार के अंदर कुछ भीड़ भाड़ कई जगहों पर ज़्यादा देखने को मिली। बैंक की भी हमने विजिट की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी एक हमने मीटिंग कॉल की है, जिसमें तहसीलदार साहिबान, एडिशनल साहब, डिप्टी साहब और समस्त जो है मतलब व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को बुलाया है ताकि ये निर्णय ले सकें कि क्या मान जो समय दे रखा है अपन ने वो ज़्यादा तो नहीं है दुकान खोलने के लिए, उसमें थोड़ा कम करने के लिए बातचीत करते हैं इनसे। और इसके साथ ही और ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में और जो है मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी भावना है उसके अनुरूप कार्य करवाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग के बाद और आपको एक प्रेस नोट करते हैं। केकड़ी सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों में इस बार बिजली विभाग द्वारा बिलों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता सुनील कुमार बंसल का घेराव किया है। वह बिजली के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी का विरोध जताते हुए लोगों ने खरी खोटी सुनाई है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस बार बिजली विभाग द्वारा बिजली के बिलों में कई तरह के सरचार्ज जोड़कर बेतहाशा राशि उपभोक्ताओं को बिलों में दर्शाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा आमजन को लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिलों में छूट तो नहीं दी गई, लेकिन बिजली कंपनियों द्वारा आमजन पर और अधिक आर्थिक भार डाल दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों द्वारा बिलों में स्थायी शुल्क में बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य शुल्क व कई तरह के शुल्क जोड़ दिए गए हैं, जिससे अब की बार बिल करीब 3 गुना 4 गुना आया है। बिजली विभाग के लोग सैकड़ों की संख्या में चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता का बिजली विभाग द्वारा संतुष्टिपूर्व जवाब नहीं दिया जा रहा है और उन्हें बिजली के बिल जमा कराने के लिए ही दबाव डाला जा रहा है। इस दौरान उपभोक्ताओं ने मांग की है कि आमजन के बिलों में जो बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है उसमें राहत दी जाए। साहब, हम यहाँ आए, हमारी समस्याओं को लेकर हमारे जो बिल आया है बिजली का, इस बार वो अथाह बिल आया है। पिछली बार मेरे 1116 रुपये का बिल था, इस बार है जो 4400 रुपये का बिल आया है। और स्थायी शुल्क जो 2 महीने का लगा रखा है इन्होंने 920 रुपये लगा रखा, जबकि पिछले महीने के अंदर 460 रुपये था, उसके पहले 400 रुपये था। ये 920 रुपये इन्होंने स्थायी शुल्क केवल वो मीटर के लगा रखे। ये कैसे जनता आम वहन करेगी? इस समस्या को समाधान करवाएं, उच्च अधिकारियों को अवगत करा के जनता को राहत दिलवाए, हम आपसे ऐसी कामना करते हैं। बिजली विभाग में जो वर्तमान के अंदर बिल आए हैं उन बिल से केकड़ी शहर में हड़कंप मच गया है। आम जनता इन बिलों को लेकर दुखी है। प्रशासन संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। राज्य सरकार की घोषणा कि वर्तमान बिलों के अंदर 6% जो छूट दी जाएगी वो छूट कहीं समायोजित नहीं की गई है। उसके अलावा मीटर रीडिंग जो लेने वाले हैं वो मीटर रीडिंग वाले कोई भी सही रीडिंग से काम नहीं कर रहे हैं। 10,000 बिल वालों के 53,000 रुपये का बिल आ रहा है। ये इनकी अकर्मण्यता दर्शाता है और इसी को लेकर आज केकड़ी शहर के कम से कम 50-60 कार्यकर्ता जो सभी दुखी हैं और जो सभी उपभोक्ता दुखी हैं वो सारे आज इस मैटर को लेकर यहाँ पे आए हैं।
केकड़ी के सापड़दा रोड स्थित एक मकान में दिन दहाड़े चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अलमारी सहित अन्य जगह सामानों को खुर्द-बुर्द करके चोरी की है। मामले की सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और चोरों द्वारा चुराई गई वस्तुओं की आवश्यक जानकारियां जुटाने में लगी है। जानकारी में आया है कि यह मकान मालिक जिसमें सिर्फ एक चौकीदार रहता है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सापड़दा रोड पर राजेंद्र जैन का एक मकान स्थित है। मकान मालिक व परिवार के लोग अन्यत्र रहते हैं। रात्रि में चौकीदार यहां पर ही सो रहा था और सुबह जब वह आया तब भी मकान के ताले सही सलामत थे। दोपहर में अचानक चोरों ने मकान पर धावा बोलते हुए मुख्य गेट का ताला तोड़ा और मुख्य गेट से होते हुए अंदर सभी कमरों का ताला तोड़कर अलमारियों को खंगाला, साथ ही अन्य सामानों को भी खंगाला गया। चोरी की इस घटना में चोरों ने किन सामानों पर हाथ साफ किया है, इस मामले का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है क्योंकि मकान मालिक अन्यत्र स्थान पर रहता है। फिलहाल पुलिस चोरी की इस घटना में मामले में जुटी है। सावर कस्बे के बस स्टैंड के पास तालाब में जाने वाले बरसाती पानी के नाले पर कुछ प्रभावशाली लोगों की ओर से जबरन अतिक्रमण कर लेने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने सावर तहसीलदार को ज्ञापन देकर नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा को दिए गए ज्ञापन में कि कस्बे में पुलिस थाने के कुएं से लेकर बस स्टैंड होते हुए कस्बे के मुख्य तालाब पर जाने वाले बरसाती नाले पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमियों ने पक्का निर्माण कर नाले को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे बरसात का पानी तालाब में नहीं पहुंच पाता है। अतिक्रमणियों ने नाले से सटी जमीन पर भी अवैध कब्जा जमा लिया है। ग्रामीणों ने नाले पर किए गए अतिक्रमण के मामले पर नापचोक कर कार्रवाई की मांग की है। उधर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि उक्त नाले के अतिक्रमण के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो केकड़ी उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा। मामले को लेकर तहसीलदार सावर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।